सिंगो बॉर्डर पर आज किसान जथेबंदियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। हरियाणा संयुक्त मोर्चा और 32 किसान संगठनों, साथ में वो लोग जो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जाते थे, उनकी बैठक बुलाई गई। बैठक में किसान नेताओं ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहराया और सरकार को दो टूक कह दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वो किसान वापस नहीं लौटेंगे। पंजाब के 32 जथेबंदियों ने वापसी की तैयारी की खबरों को सिरे से नकार दिया। जथेबंदियों ने साफ कर दिया है कि वो घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन अधूरी मांगों के साथ नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति के बिना यहां से कोई नहीं जाएगा। जथेबंदियों ने सरकार को साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार उनके पत्र में सौंपी गई बाकी मांगों पर आज घोषणा कर देगी तो वो कल ही यहां से चले जाएंगे, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो वो यूं ही डटे रहेंगे। किसान मोर्चा के सदस्य गुरनाम सिंह ने आज फिर साफ कहा कि जब तक शहीद हुए किसानों के लिए मुआवजा, दर्ज हुए किसानों पर केस वापस नहीं होंगे और एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक धरना खत्म करने का सवाल पैदा नहीं होता। ये की बात है, जो मुआवजे की बात है, इसके बिना तो हम यहाँ से उठ के जा ही नहीं सकते। 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे स्टेटों में जैसे अब दिल्ली 26 जनवरी के मुकदमे दर्ज हैं, उनको तो सजा हो जाएगी अगर हम ऐसे उठ के चले गए। तो उनको तो बीच मझधार छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। मृतकों को मुआवजा मिले और इनको जो है वो पूरे मुकदमे वापस हों। जो NRI भाई हैं उन पे जो ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं वो खोले। कईयों पे छापे मारे गए हैं, जैसे पंजाब के 6 आड़तियों पे छापे मारे गए। यानी जो लोग आंदोलन की हेल्प कर रहे थे उनको जो प्रताड़ित किया गया है, जहाँ जहाँ भी वो हैं, वो उनको वो सब वो अपने वो वापस ले। वहीं सिंगो बॉर्डर पर आज किसान संगठनों और किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सदन में लिखित जवाब की भी निंदा की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि आंदोलन में करीब 700 किसान शहीद हो गए और मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी किसान की मौत नहीं हुई। उनकी भाषा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली है। किसानों ने मंत्री को चेतावनी दी है कि ऐसी बयानबाजी करने की बजाय सरकार किसानों की मांगों को पूरा करे और गौर करे। और हमारी 2-3 विषयों पर बड़ी खुल के चर्चा हुई। एक चर्चा ये हुई कि संयुक्त मोर्चा के ऊपर जो अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं कि पंजाब जा रहा है, हरियाणा रह रहा है, पर राजस्थान कोई और बात कर रहा, उत्तर प्रदेश कोई और बात कर रहा, ये सब निराधार खबरें। हम संयुक्त मोर्चा के अंदर हर तरह के विचार आते हैं, गर्म सोचने वाले भी हैं, नरम सोचने वाले भी हैं। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उससे पहले कोई भी विचार नहीं आ रहा, ना कोई जा रहा, ना कोई आगे के आंदोलन की बात हो रही। साथियों, हम जिन 6 मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी थी, आज भी हरियाणा संयुक्त मोर्चा उन पे कायम है। हमारी मांग है कि एमएसपी के ऊपर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी सैद्धांतिक रूप से तैयार हो, लोकसभा के अंदर बयान दें कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए कमेटी बना रहे हैं। तब वो जो कमेटी की बात कर रहे हैं, हमें वो कमेटी स्वीकार्य होगी, क्योंकि कमेटी इंप्लीमेंट के लिए होनी चाहिए। कमेटी इस चीज के लिए ना हो कि एमएसपी का कानून बनेगा या नहीं बनेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के बाद राजनीति भी गरमाई हुई है। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने बयान की निंदा की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार के पास डेटा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी इन किसानों का डेटा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहले ही 2 लाख की आर्थिक सहायता दी है। ऐसे में मंत्री का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं स्वयं अगर सरकार चाहे तो मैं एक पूरा लिस्ट और पूरा रिकॉर्ड सरकार को देने को तैयार हूँ। और ये जो लिस्ट है, रिकॉर्ड है, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक लिस्ट जारी करी है। तमाम प्रदेशों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लिस्ट को लेकर जो जिन किसानों की जाने गई हैं उनके घरों तक मदद पहुंचाने का काम किया। हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि उनके घर जाके पहुंचाई। मैं स्वयं उनके घर गया हूं, हर परिवार के घर पहुंचा जो हरियाणा के अंदर जिस किसान की ने अपनी जान कुर्बान करी है। पंजाब सरकार ने भी उसी लिस्ट के अनुसार उनकी आर्थिक मदद करी है। तो अगर सरकार चाहे तो हमसे वो लिस्ट ले सकती है, तमाम प्रदेश सरकारों से वो लिस्ट ले सकती है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नियत नहीं है।
इनकी नीयत नहीं है मदद करने की। ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। असली समस्या ये है, लेकिन इन किसानों की कुर्बानी को हम यूं व्यर्थ में जाने नहीं देंगे। और बहरहाल संयुक्त किसान मोर्चा की आज की बैठक में केंद्र की ओर से मांगी गई 5 नामों पर गहनता से चर्चा की गई, जिसमें पंजाब से, हरियाणा से, यूपी, राजस्थान से सदस्यों के नाम भेजने पर विचार किया गया। वहीं एमएसपी और किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए भी एक सुर में किसानों की सहमति बनी। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटकों की बैठक 4 दिसंबर को होनी तय है। 4 दिसंबर की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि इसमें मोर्चा के सभी घटक शामिल होंगे और आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति पर अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शुमार किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह ने कहा है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।